नमस्कार, मैं संजय कौशिक आप सभी प्रिय दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने सर्व लोकप्रिय न्यूज चैनल इंडिया दैनिक न्यूज में। जैसा कि आप सभी को विदित है कि समय समय पर जिस तरह से चुनावी माहौल चल रहा था और चुनावी माहौल के दौरान हर प्रकार की जो चुनावी गतिविधियां उन पर हमारी नजर बनी हुई थी। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के गाँव गुचावास में। आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि बहुत जल्द करंट बालाजी का जो मेला है उसका आयोजन हर वर्ष की भांति इस बार भी बहुत ही भव्य तरीके से शानदार तरीके से आयोजित होने जा रहा है गांव गुचावास में। तो इस वक्त गांव गुचावास के जो सम्मानित ग्रामीण है वो हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं, जानते हैं कौन कौन सी खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी, किस तरह से जो मेले का आयोजन है वो करवाया जाएगा और इसके अलावा और भी बहुत सी मेले से जुड़ी हुई बातें हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। बातचीत करने के दौरान पता लगाने की कोशिश करेंगे कि मेले की क्या रूपरेखा है और किस तरह से विधिवत रूप से मेले का आयोजन यहाँ पर करवाया जाएगा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान के रूप में मौजूद है श्री हरिओम जी, जो गाँव गुचावास से ही आइए जुड़ते हैं, बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि मेले की रूपरेखा क्या है। हरिओम जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपका स्वागत है इंडिया दैनिक न्यूज में। धन्यवाद। जिस तरह से आप हर वर्ष करंट बालाजी के मेले का आयोजन करते रहते हैं जी, तो अब की बात किस तरह से क्या रूपरेखा रही? देखो पिछले 5 सालों से हम ये प्रोग्राम करवाते आ रहे हैं। पूरी गांव बस्ती का बड़ा सहयोग रहता है जी। और ये छठा मेला है जिसमें गांव बस्ती बड़ी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। तो इसमें हमारा जो मेनली फोकस रहता है वो हम खेलों के ऊपर भी बड़ा ध्यान देते हैं जी। इसमें कबड्डी, कुश्ती और उसके साथ साथ लॉन्ग जंप, हाई जंप और बूढ़ों की रेस वगैरह भी होती है जी। तो इसमें अब की बार हमने जो पहला प्राइज रखा है कबड्डी में वो 7100 रुपये और एक ट्रॉफी रखी है। और कितने वेट की कबड्डी होगी? इसमें पहली तो फ्री स्टाइल है जिसमें कि कोई वेट का चक्कर नहीं है और दूसरी बच्चों की कबड्डी है जो 48 किलो की है। और इसके अलावा बातचीत कर ले तो और कौन सी खेल प्रतियोगिताएं होंगी और उनके इनामात क्या क्या गाँव की तरफ से रखेंगे? इसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप और बूढ़ों की रेस रहेगी जिसमें पहला प्राइस 1100 रुपये रहेगा और दूसरा प्राइस 700 रुपये रहेगा। आमतौर पर अगर बातचीत करें तो बहुत सी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन पहले भी होता रहा है और अब बार भव्य तरीके से जो मेला भरने वाला है उसमें भी होने वाला है। अभी बातचीत कर लेते हैं, सबसे मुख्य समस्या क्या आती है कि जो खिलाड़ी बाहर से आते हैं उनके रहने के लिए कमेटी की ओर से, गांव की ओर से क्या कुछ व्यवस्था है वो करवाई गई? देखो बहुत अच्छी व्यवस्था है, मतलब ग्राम का इतना अच्छा सहयोग है कि हम जो खिलाड़ी 2 दिन पहले भी आ जाते हैं तो उसके रहने और खाने की बहुत उचित व्यवस्था हमारे पास होती है। तो जो भी खिलाड़ी हमारे पास जिन तक के खिलाड़ी आए, जिन तक की लड़कियां हमारे पास खेलने के लिए आई हुई हैं, हमने लड़कियों के ऊपर डील करवाई है तो सब इतना मतलब हमें मोटिवेशनल करके जाते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि हम इतनी अच्छी फैसिलिटीज उन खिलाड़ियों को देते हैं कि वो खुश होकर जाते हैं। किसी भी कार्यक्रम में बातचीत कर ले मुख्य अतिथि की या विशिष्ट अतिथि की तो किसी को आमंत्रित किया जाता है, तो आपके यहाँ पर कौन मुख्य अतिथि होंगे, कौन विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करने वाले हैं? देखो पार्टीबाजी का कोई चक्कर होता नहीं है हमारे यहाँ पे, क्योंकि ये जो मेला होता है पूरी ग्राम बस्ती के कारण ही करता है। इसमें किसी एक इंडिविजुअल आदमी का मैं नाम नहीं लूँगा। और अब की बार हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो श्री रामविलास शर्मा जी हैं जो पूर्व में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं हरियाणा सरकार में। और वशिष्ठ अतिथि के रूप में अभी नवनिर्मित जो सरपंच है परवीन योगी जी वो रहेंगे। तो जो खिलाड़ी हैं जो दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले हैं, क्या आपका मैसेज रहेगा या खिलाड़ी से किस तरह से क्या अपील रहेगी? देखो मैं पहले तो गांव वालों के लिए सभी के लिए मैसेज करता हूँ, उन लोगों से मैं अपील करता हूँ कि बाहर से आया हुआ खिलाड़ी यदि कोई थोड़ी बहुत गलती कर भी देता है तो हमें वो इग्नोर करनी है किसी भी कीमत पे और किसी के भी मान सम्मान को ठेस ना पहुँचे। ये मैं सभी खिलाड़ियों के लिए भी मैसेज करना चाहता हूँ, क्योंकि बहन बेटियाँ भी उस समय मेले में रहती है, काफ़ी भीड़ होती है, तो सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि भाई हर तरीके से मेला है ना वो कामयाब होना चाहिए। किस तरह से क्या व्यवस्था है मेले की? देखो उसमें सबसे बड़ा सहयोग तो हमारे युवा साथियों का रहता है, जो मेनली 18-20 साल से लेकर और 30 साल तक के जो युवा साथी है लगभग 100 बच्चे वहाँ पे 2-3 दिन लगातार काम करते हैं। तो वो बहुत अच्छी व्यवस्था बनवाते हैं उन बच्चे और उनकी दिन रात की जो मेहनत है ना वो एक ऐसा रंग लेके आती है कि ये मेला हमेशा कामयाब है। मेले की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बातचीत करें तो कमेटी के साथ साथ सबसे नितांत आवश्यकता होती है वॉलंटियर्स की, जो स्थिति पर नियंत्रण बनाए रख सके, हर स्थिति पर नजर बनाए रख सके। क्या व्यवस्था वॉलंटियर्स की है जो करंट बालाजी कमेटी है या गाँव है? जैसा कि मैंने ये बात आपको अभी बताया कि लगभग 100 बंदे वहाँ पे आसन काम करेंगे 2 दिन में। तो कमेटी में 15 सदस्य ही हैं, लेकिन वो जो 100 मेंबर है ना वो सारे आगे बोलेंगे अपने आप को बोलेंगे मान के करंट बालाजी कमेटी का सदस्य मान के ही काम करेगा। और उसमें हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे युवा साथी होते हैं ना उनका तो अलग से ही और सहयोग होता है।
बड़े बुजुर्गों का भी बड़ा धन्यवाद करूँगा मैं कि वो हमेशा हमारी पीठ थपथपाते हैं कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इस काम को और तेज़ी से करते हैं। किसी भी मंदिर में हमारी आस्था होती है तो उस मंदिर का कोई इतिहास होता है अपना। तो इस करंट बालाजी मंदिर का जिसका तो मेले का आयोजन होने जा रहा है, इसका क्या कुछ इतिहास है, दर्शकों को बताइए। देखो मतलब बहुत ही अचंभे की बात है ये कि इसका नाम जो करंट बालाजी रखा गया है ना, उसके पीछे बड़ा इतिहास है। आज से 6 साल पहले एक लंगूर, जो कि एक BSNL का टावर है हमारे यहाँ गाँव में, उस पर वो कहीं चढ़ा था। क्या जो इतिहास है ना वो यही है कि वो लंगूर गलती से उस टावर पे चढ़ गया और कहीं से कोई तार कट होगा तो चिपक के मर गया वहाँ। तो करंट से मरने के कारण उसका नाम हमने करंट बालाजी नाम जो रखा गया ना उसी के ऊपर रखा गया। उस लंगूर को नीचे उतारा गया, कुछ युवा साथियों ने, बच्चों ने उसको उतारा और उस बनी में दबा दिया जहाँ अब उसका विशाल मंदिर है, और 2 ईंटें लगा दी है, कह के आए थे कि बाबा अब तेरी मर्जी है जो कुछ कर रहा है। तो पिछले 3-4 साल 5 साल में इतना भव्य मंदिर बन गया है कि 40 फुट की चोटी बन गई है, और रामविलास शर्मा जी का भी बहुत अच्छा योगदान हुआ था, और हमारे एक भाई ब्राह्मणों के हैं हरीश शर्मा जी, उन्होंने ये चोटी बनवाई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो श्रद्धा है ना और लोगों का जो विश्वास है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वो चमत्कारिक मंदिर है, वहाँ आप सच्ची श्रद्धा से कुछ भी मांगते हो तो पूरा होता है। इस मेले में आने वाले जो विशिष्ट अतिथि है या जो मुख्य अतिथि है, उनसे आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, और क्या इस गांव की जो नवनिर्वाचित पंचायत गठित हुई है उससे करंट बालाजी मंदिर की कमेटी है उसके लिए क्या सहयोग की अपेक्षा करते हैं? देखो मैं पंचायत के बारे में ज़्यादा बातें नहीं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन मैं जो रामविलास शर्मा जी आ रहे हैं, उन्होंने पूर्व में भी हमें बहुत अच्छा योगदान दिया था। 5 लाख रुपए का डोनेशन दिया था उन्होंने, जिसके कारण ये भव्य मंदिर बना। और अभी जो पंचायत हमारी बनी है वो युवा है मेनली, उसके अंदर जो लगभग 40 साल से कम उम्र के होंगे, 1-2 को छोड़ के। तो मेरा और उनका जो विचार भी मिल रहा है और गाँव ने उनको चुना है, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या जो मुख्य अतिथि प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी आने वाले हैं, कमेटी उनके सामने कुछ अपनी मांगे रखने वाले हैं? नहीं, हमारी कोई ऐसी विशेष मांग तो नहीं है, लेकिन एक जो मांग मेरे दिमाग में चल रही है, मैं अभी प्रधान जी जो मुकेश जी हैं उनसे डिस्कस करूंगा, भाई जितेंद्र जी हैं इनसे भी मैं बात करूंगा कि हम उसके चारों तरफ एक 4 दीवारी चाह रहे हैं कि उस चारों तरफ एक 4 दीवारी हो जाए, जिससे कि भाई मंदिर और भव्य लगे। ठीक है, ऐसी कमेटी के जो सदस्य हैं जितेंद्र जी, वो हमारे साथ मौजूद है और उनसे बातचीत कर लेते हैं। और वॉलंटियर्स के लिए, क्योंकि वॉलंटियर्स रीड होते हैं किसी भी कार्यक्रम के आयोजन की, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा और व्यवस्था के लिए क्या इनकी जो अपील है वो वॉलंटियर से रहेगी, वो हम आप तक एक बार अवश्य पहुंचाना चाहिए। जितेंद्र जी नमस्कार। जिस तरह से आप जो करंट बालाजी कमेटी है उसके स्थायी सदस्य हैं, तो जो वॉलंटियर से बनने वाले हैं, व्यवस्था को संभालने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, फिर किस तरह से जो व्यवस्था है उसको बनाए रखें? हमारे गांव में जो वॉलंटियर हैं वो पूरा गांव है जी, ठीक है, एक बंदा नहीं है हमारे गांव में, बड़े हो बूढ़े हो या जवान हो सारे साथ देते हैं हमारे। जब हमारा प्रोग्राम होता है, जागरण हो या खेल हो, कोई विकेश पंच हो, वीरेंद्र भाई साहब, युवराज जी हो, कमलकांत या कमलू पंच हो, अंकल जी हो, सारे साथ आते हैं हमारे। हमें ये नहीं कहना पड़ता कि तुम वॉलंटियर हो, ऐसा नहीं है हमारे गांव में। अच्छा, हमारे गांव में छोटे से लेके बड़े बच्चे तक, बड़े से लेके बूढ़े तक सारे वही रहते हैं हमारे। काम सारा वही देखते हैं, कैसे करना वो हमें बताते हैं, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, वो हमें गाइड करते हैं, हम ऐसे ही काम करते हैं। और हमारे जो मेले पहले हुए 5 हमने करवाए हैं, सारे काम बस्ती की वजह से हमारे अच्छे हुए हैं। वो हमारे गाँव में कोई लड़ाई नहीं हुई आज तक, आगे कोई अच्छे होंगे हमारे गाँव में। अभी बातचीत करने पर दोहराना चाहिए कि जो कबड्डी की जो टॉप इनाम है वो क्या है? 7100 रुपये है वो, ठीक है। पहली बार 11 ट्रॉफी है, पहली बार 11,000 थी वो, तो थोड़ा सा कम कर दी, प्रो कबड्डी चल रही है अभी, तो उस वजह से थोड़ा कम किया हमने कि प्लेयर अभी वहाँ जा रहे हैं। हमने सोचा थोड़ा इनाम बढ़ाएं, फिर गाँव बस्ती ने कहा कि भाई प्रो कबड्डी चल रही है, प्लेयर वहाँ हैं, अभी आएंगे नहीं, कम प्लेयर आएंगे, तो इनाम को थोड़ा कम कर दिया हमने। आगे इस इनाम को हम बढ़ाएंगे। कबड्डी खेलों पर बहुत ज़्यादा ध्यान है हमारा। अगर आप खिलाड़ी हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, गांव बुचवास में करंट बालाजी के मंदिर में एक बहुत ही भव्य मेले का आयोजन करवाया जा रहा है और आने वाली 14 नवंबर को बड़े ही भव्य तरीके से पूरी साज सज्जा के साथ, पूरी आस्था के साथ और धार्मिक भावना के साथ इस मेले का आयोजन करवाया जाएगा। आप सभी खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस मेले में पहुंचे, अपनी कला का प्रदर्शन करें और इसी के साथ साथ जो आसपास के जो क्षेत्रवासी हैं उनसे मेरी एक अपील रहेगी कि आस्था को व्यक्त करते हुए आप मेले का आनंद उठाए रखिए। और इसी के साथ एक मेरी खास करके अपील ये भी रहेगी, जो भी प्रतिभागी श्रद्धालु या दर्शनार्थी करंट बालाजी के मंदिर में आने वाले हैं, 14 नवंबर को मेले में शिरकत करने वाले हैं,
वो व्यवस्था को बनाए रखे, व्यवस्था को बनाए रखने में अपना सहयोग दे, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई भी हरकत ना करें जिससे ना सिर्फ आपको बल्कि गांव को भी शर्मिंदा होना पड़े। आपसे आशा की जाती है कि आप पूरी आस्था और धार्मिक भावना के साथ मेले में हिस्सा लेंगे, कार्यक्रम के जो साक्षी है वो आप बनेंगे। आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया दैनिक न्यूज। मैं संजय कौशिक। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।